हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका डिफेंस ट्यूटर के इस वीडियो में। जैसा कि आप देख सकते हैं कि आपने थंबनेल दिखा ही होगा, उसमें लिखा गया है आपको कि इंडियन नेवी के वैकेंसीज आए हैं। तो बिल्कुल सही बात है यहाँ पे कि इंडियन नेवी के ट्रेडमैन मेट की वैकेंसी आ चुकी है। आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि ये नोटिफिकेशन आपके इंडियन नेवी के द्वारा ही दिया गया है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन। तो इस नोटिफिकेशन में लिखा जा रहा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द इंडियन नेवी इंडिया इनवाइट्स एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ ट्रेडमैन मेट। ठीक है, तो ये आपके एप्लीकेशन जो है वो किसके लिए है, वो ट्रेडमैन मेट के लिए है। तो जो भी बच्चे आप जो भी एस्पायरेंट्स होंगे वो आप इसके लिए कहे तो आप इंटरेस्टेड होंगे तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। जैसा कि आपको बता दें इस फॉर्म के बारे में थोड़ा सा और ब्रीफ इन्फॉर्मेशन कि ये जो फॉर्म है आपके, ये ग्रुप सी के लिए है। किसके लिए है? ग्रुप सी यानी नॉन गस्टेड ऑफिसर के लिए है। ठीक है, तो इस फॉर्म में आपको अलग अलग आपके कहे तो पोस्टेज हैं और अलग अलग पोस्ट के नंबर ऑफ वैकेंसियाँ भी अलग अलग है। कि पे स्केल क्या होने वाले हैं इनके बारे में भी बताएंगे, और क्या आपकी एज लिमिट है और क्या आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन होने चाहिए। तो चलिए बढ़ते हैं इन सभी डिटेल्स के बारे में। और यहाँ पे यह भी जानेंगे कि आपको इस फॉर्म को आप किस प्रकार से किस तरीके से भर सकते हैं। तो पहला जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे इसके रिगार्डिंग है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं, लिखा गया है कि जो डिफरेंट पोस्ट हैं इस फॉर्म के रिगार्डिंग वो है आपका कमांड्स, एक्सटर्नल लेवल कमांड है, ये सब वेस्टर्न, इनके सब क्या है, ये सब कमांड है जहाँ पे आपका क्या होगा, पोस्टिंग हो सकता है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि प्लेस और यूनिट ऑफ पोस्टिंग। देखिए यहाँ पे एक्सटर्नल लेवल कमांड में आपका वेरियस यूनिट ऑफ कमांड से अलग अलग कमांड से, जहाँ पे आपके कमांड है वो भी अलग अलग जगह के अलग अलग कमांड से, और वहीं पे आपका क्या होगा, पोस्टिंग होगा। ठीक है, सो इसके बारे में तो बाद में बात करेंगे। ये तो कोई ज़्यादा ही कह सकते हैं कि सीरियस बातें नहीं है। यहाँ पे मेन जो मुद्दा है वह हमारा यह है कि जो ट्रेडमैन के लिए है, क्या है, जो ट्रेडमैन के लिए ये वैकेंसी है, इस पोस्ट का नाम ही है ट्रेडमैन मेट वैकेंसी। और इस पोस्ट में आपको क्या है, आपके नंबर ऑफ वैकेंसी सभी अलग अलग यूनिट्स के, सभी अलग अलग कमांड्स के डिफरेंट आपके क्या है वैकेंसी है। जैसे इसके 60 है, इसके 89 है, इसके 18 के, और अंडमान निकोबार नेवल कमांड्स के 50 है। ठीक है, सबसे मेन आपका इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे है जो, तो क्या है आपका पे स्केल। तो पे स्केल के बारे में अगर बात करते हैं तो यहाँ लेवल 1 यानी 7th पे स्केल कमीशन के अनुसार आपको पेमेंट दिया जाता है, और जो कि है आपका 18,000 से लेकर 56,900। ठीक है, ये आपका क्या है, पे स्केल है। ठीक है, और ये पे स्केल डिक्रीज इंक्रीज भी कर सकता है आपका समय के अनुसार, जैसा आपका कह सकते हैं कि सिचुएशन, आप जिस जगह पे पोस्टिंग है उसके अनुसार भी ये सभी चीज़ डिपेंड करते हैं। तो ये तो हो गई आपके डिटेल्स की सैलरी के बारे में। यहाँ पे अगर बात करें एज लिमिट्स के बारे में तो आपका लिखा जा रहा है कि नीड नॉट 56 ईयर्स ऑन क्लोजिंग डेट ऑफ रिसिपेंट एप्लीकेशन। ठीक है, आपका 56 ईयर क्या होने, 56 ईयर से क्या होना चाहिए, ज़्यादा आपका एज नहीं होना चाहिए। ठीक है, लास्ट तक जो आपका क्लोजिंग एप्लीकेशन होंगे और ये जितने दिन का आपका ड्यूटी है उनके बीच का आपको एज बताया जा रहा है कि 56 ईयर से ज़्यादा आपका नहीं होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे आपका जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन है उसके रिगार्डिंग अगर बात करते हैं तो इसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है आपका वो क्या है, आपका 10th स्टैंडर्ड आपका सबसे पहले पास होना चाहिए। कितना, 10th क्लास, और देन फिर आपको ITI होना चाहिए। ठीक है, ये दोनों आपका होगा तभी आप क्या कर सकते हैं, इसके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को आप क्या कर सकते हैं, क्वालिफाई कर सकते हैं। यानी इसेंशियल आपके क्वालिफिकेशन जो होंगे उसको आप क्या कर रहे हैं, फुलफिल कर रहे हैं। तो आपका काम है कि सबसे पहले काम कि 10th पास आपका होना चाहिए ही, और ITI भी आपकी डिग्री आपके पास होने चाहिए। ठीक है, बात करते हैं यहाँ पे कि ट्रेडमैन मेट में ही जो यहाँ पे ड्यूटी जो आपको दिए जाएंगे उसके बारे में। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, कि लिखा गया है कि ट्रेडमैन मेट और मल्टीटास्किंग स्टाफ नॉन इंडस्ट्रियल और मल्टीटास्किंग स्टाफ मिनिस्ट्रियल ऑफ द नेवी और पर्सन सर्विंग फॉर एनालॉगस इक्विपमेंट। यहाँ पे तो पे के बारे में बताया जा रहा है, आपको क्या काम करने हो सकते हैं वो आपको बताते हैं, जस्ट नीचे लिखा गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे नेक्स्ट नीचे जाते हैं तो आपका नेचर ऑफ ड्यूटी और जॉब प्रोफाइल, आपको यानी क्या क्या काम करने होंगे और आपकी क्या जॉब प्रोफाइल वहाँ पे होंगे उसके बारे में। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये आपका ब्रीफ इन्फॉर्मेशन है, इसकी डिटेल्स आपको हम टेलीग्राम पे इसके PDF को सेंड कर देंगे। सो आप वहाँ पे जाके पूरा डिटेल्स में पढ़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर हम एक चीज़ को डिटेल्स में बताने लगेंगे तो आधा घंटा से ऊपर का वीडियो बन जाएगा। ठीक है, सो इतना हमें करना नहीं है, आपको सिंपली हमें शॉर्ट नोटिफिकेशन देना है कि ऐसा ऐसा आपका वहाँ पे है। ठीक है, और तो यहाँ पे हम देखते हैं, सबसे पहले काम को जल्दी से समझ लेते हैं। तो पहला काम आपका क्या हो सकता है, प्रोडक्शन और मेंटेनेंस के बारे में काम हो सकता है, या फिर जनरल क्लीनेस, या फिर कह सकते हैं कि जो भी क्लीनेस का काम यानी साफ सफाई का काम भी हो सकता है आपको वहाँ पे। ठीक है, या फिर आपको फोटो कॉपिंग और सेंडिंग और रिसीविंग फैक्स के रिलेटेड भी काम आपको दिए जा सकते हैं। ठीक है, और आपका क्या है, डिलीवरिंग ऑफ डैक्स यानी इनसाइड एंड आउटसाइड द सेक्शन यूनिट, आपको कुछ देने के या फिर लेन देन करने के लिए यानी सामान कहीं पहुँचाना का भी काम आपको दिया जा सकता है। ठीक है, वॉच एंड वार्ड गार्ड ड्यूटीज़, तो वार्ड यानी आपका वाच कह सकते हैं गार्ड टाइप का भी ड्यूटी दिया जा सकता है। ठीक है, और ये क्लीनिंग ऑफ बिल्डिंग फिक्सचर्स ETC, यानी ये सभी चीज़ आपको ड्यूटी यहाँ पे दी जाएंगी जो कि यहाँ पे लिखे गए हैं। आप प्रॉपर एक एक पॉइंट्स को पढ़ लीजिएगा, आपको सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये ड्यूटी के रिगार्डिंग्स हो गया। आपको हमने एज क्वालिफिकेशन भी बता दिया, एज लिमिट कि आपके जो स्टार्टिंग से लेकर और लास्ट के जो आपके टोटल नंबर ऑफ आपके जितना दिन तक आपकी ड्यूटीज़ होंगी उनके बीच का एज जो आपका 56 ईयर से ज़्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो उसके अनुसार आप अपना एज देख लीजिएगा। नेक्स्ट आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, देखिए यहाँ पे प्रॉपर एज के बारे में दिया ही नहीं गया है, इसी प्रकार से ही दिया गया है। सो थोड़ा सा ये कन्फ्यूजिंग लगता है, समझ रहे हैं। सो इसके लिए कंफ्यूज नहीं होना है। तो यहाँ पे नेक्स्ट है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और यहाँ पे लिखा गया 5वें नंबर पॉइंट में पढ़िए क्या लिखा गया कि दी अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोविजनली सेलेक्टेड कैंडिडेट विल स्ट्रिक्टली बी बेस्ड ऑन द मेरिट सब्जेक्ट ऑफ टू सेटिस्फैक्ट्री
वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट, मेडिकल एग्जामिनेशन एंड अदर रिक्रूटमेंट एज एप्लीकेबल एंड स्पेसिफाइड विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंटिंग अथॉरिटी। यानी कहने का मतलब इसके जो सिलेक्शन होंगे वो आपके कह सकते हैं कि एकदम मेरिट के बेस्ट पे होगा, और आपका इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपको दिखा जाएगा, और साथ ही में आपका क्या दिखा जाएगा, आपका मेडिकल एग्जामिनेशन लिया जाएगा, और इन दोनों में अगर आप क्वालिफाई होते हैं तभी आपका क्या होगा, एडमिशन यहाँ पे होगा, यानी कहे तो आपका ये सिलेक्शन यहाँ पे होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में बात करेंगे कि ऑल रिलीवेंट डॉक्यूमेंट्स pertaining to age, education, identify, address, category, caste, service, etc. will be scrutinized and verified prior to the provisional appointment as per extent। सिंपल कहा जाए कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपके सारी चीज़ों को, जो भी आपके डेट्स वहाँ पे आपके द्वारा प्रोवाइड किए जाएंगे आपके डॉक्यूमेंट्स में, उन सभी चीज़ों को वेरीफाई किया जाएगा। ठीक है, तो ये सभी बात हो गई। हाउ टू अप्लाई के बारे में बात करें तो हाउ टू अप्लाई में आपको क्या करना है कि नीचे आपको एक फॉर्म दिया गया है, जिसमें उस फॉर्म में क्या करना है आपको, अभी आपको फॉर्म दिखाएंगे, वो आपके A4 साइज़ का आपको उस फॉर्म को निकलवाना है, और उस फॉर्म को इस पते पे क्या करना है आपको ऑफलाइन भर के भेज देना है। ठीक है, किस पते पे, यहाँ जो पता लिखा गया है उस पते पे आपको भेज देना है। फॉर्म कैसा है उसको देख लीजिएगा। तो फॉर्म कैसा है, थोड़ी देर रुक जाइए। हाँ देखिए, यहाँ पे फॉर्म आपका यही क्या है, आपका यही फॉर्म है। आप ऊपर जो भी इन्फॉर्मेशन इसके रिगार्डिंग उसको पढ़िएगा। यहाँ पे हम आपको उतना पढ़ के नहीं बताने वाले हैं। देखिए इतना कम देर नहीं बताया आपको, तो 6 मिनट के आसपास का वीडियो बन चुका है। सो ज़्यादा लंबा अब इसको हम नहीं खींचेंगे। ठीक है, नहीं तो आपको क्या होगा, बर्डन होगा देखने में, क्या होगा आपको, इसको बोरिंग हो जाएगा, बोर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि पहले में नाम पता लिख देना है आपको, डेट ऑफ बर्थ, आधार कार्ड, डेट ऑफ एंट्री इनटू सर्विस, आपको कब से आपका एंट्री के सर्विस में आपका ये एंट्री दिया गया है यहाँ पे। ठीक है, और देन फिर क्या आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपका मैट्रिकुलेशन ऑनवर्ड, देन फिर नीचे है एक सेकेंड आपका सब, कहने का मतलब कि जब आपको डिटेल्स देना है, हम आपको पूरा पढ़ के अभी तो नहीं बता पाएंगे, तो पूरा आप क्या कीजिएगा, एक एक पॉइंट को, एक एक लाइन को पढ़िएगा और वहाँ पे भरिएगा। कोई दिक्कत होगा तो पूछ लीजिएगा, नीचे आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम वहाँ पे आपको देख के फिर दोबारा आपको बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो ये सभी क्या आपके, यही आपका डिटेल्स था आज का, कि जो आपका ट्रेडमैन का भर्ती निकला है आपको इसमें भर सकते हैं। अगर आपको इंटरेस्टेड है तब 10th क्लास और आपका ITI 2 सर्टिफिकेट है आपके पास, तो बिल्कुल इसको भरिए और जाकर देखिए, ट्राई कीजिए कि मे बी आपका हो जाए सेलेक्शन, तो बढ़िया बात है। ठीक है, और ऑफलाइन भर के देना है, सो इसको जाके आप ऑफलाइन इसी पते पे भेज दीजिएगा। ठीक है, और नॉर्मल पोस्ट से भेजिएगा, स्पीड पोस्ट से नहीं भेजिएगा, क्योंकि जनरली इन सभी पोस्टों को क्या होता है, स्पीड पोस्ट से नहीं भेजा जाता है। ठीक है, सो नॉर्मल पोस्ट से ही भेजने का प्रयास कीजिएगा। तो देख लेते हैं एक बार कि स्पीड पोस्ट से भेजना है या फिर नहीं भेजना है। तो इस इन्फॉर्मेशन क्या करते हैं, थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लेते हैं। हाउ टू अप्लाई में, द एप्लीकेशन शुड बी ऑन प्लेन पेपर A4 साइज, गुड क्वालिटी पेपर शुड बी यूज, आइदर नीटली हैंड रिटेन और टाइप, यानी आप तो हैंड रिटेन भी लिख सकते हैं या फिर आपको टाइप करके भी भेज सकते हैं। ठीक है, फिक्स विथ लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटो डालना है, और ड्यूली सेल्फ अटेस्टेड, यानी उस पासपोर्ट साइज पे क्या करना है आपको, फोटो का सिग्नेचर कर देना। जैसे मान लीजिए आपका ये फोटो होगा, अगर इस फोटो पे क्या करना है आपको सिग्नेचर कर देना है। ठीक है, तो ये काम हो गया। कॉपी ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म कैन बी ऑल्सो डाउनलोड फ्रॉम, आपका आप जो इसका एप्लीकेशन का कॉपी है इसको आप www.navy.nic.in से भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और द एम्प्लॉयमेंट मस्ट बी क्लियरली सब्सक्राइब टू द एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ ट्रेडमैन मेट। कहा जा रहा है कि आपको उस जो आपके लिफाफे होंगे, यानी जो आपका इन्वेलप होगा, उसके ऊपर एकदम मस्ट आपको पूरा ये जो एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ ट्रेडमैन मेट जो लिखा गया है, ये जो बड़ा बड़ा अक्षरों में लिखा गया है, इसको आपको पूरा अच्छे से वहाँ पे लिख देना है। यानी आपका जो लिफाफा होगा उस लिफाफा पे क्या करना है आपको अच्छे से इन सभी को लिख देना है। ठीक है, यहाँ पे एंड सेंड थ्रू प्रॉपर चैनल बाई रजिस्टर्ड और स्पीड पोस्ट ओनली टू द फॉलोइंग। अच्छा देखिए, यहाँ पे बढ़िया बात है, यहाँ पे आपको स्पीड पोस्ट देने का क्या क्या गया है, स्पीड पोस्ट आप दे सकते हैं। यहाँ पे कह दिया गया कि आप रजिस्टर्ड या फिर स्पीड पोस्ट किसी के भी माध्यम से भेज दीजिएगा। तो कोशिश कीजिए कि अब स्पीड पोस्ट दे दिया गया है तो स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजें, ताकि क्या हो, जल्दी से जल्दी वहाँ पे फॉर्म पहुँच सके। ठीक है, तो ऐसा कीजिएगा आप, इसी पे क्या कीजिएगा, इसी पोस्ट पे, यानी जो आपका ये एड्रेस है इसी एड्रेस पे क्या कीजिएगा, उसको भेजिएगा। और एकदम याद रखिएगा कि इन्वेलप के ऊपर इतने बड़े अक्षरों में, बड़े बड़े अक्षरों में, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ ट्रेडमैन मेट बाई एजॉर्प्शन एडवर्टीजमेंट नंबर INCTET TMM ABS 221, ये इसको लिखा होना चाहिए। ठीक है, ये बड़ा जो है, इतना बड़ा अक्षर जो है, ये आपको वहाँ पे सारा लिखा होना चाहिए। ठीक है, ये ब्लैक वाला से, तो ये आपको करना वहाँ पे कंपलसरी है। तो क्या करते हैं, इस वीडियो को रखते हैं यहीं पे। तो इसमें कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर आप हमसे ज़रूर पूछेगा। ठीक है, तो रखते हैं इस वीडियो को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।